यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने और यहां पर मैं लेकर आया हूं 10 मिनट का एक और शानदार सा कंसेप्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ हायर एजुकेशन की कि किस तरीके से आपको कमीशन से रिलेटेड सवाल आएंगे। इसका जवाब आपने मुझे देना है, कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए क्योंकि ये सेशन हायर एजुकेशन का है और हायर एजुकेशन से बहुत ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सर जल्दी से सवाल का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में भरना चाहिए, आना चाहिए और जल्दी से एग्जामिनेशन मतलब जल्दी से आपके सामने ये एग्जामिनेशन से जुड़े हुए सवाल क्रैक होने चाहिए। यस ओके, which of the following is not a function of UGC, that is University Grant Commission? Okay, okay, that's very good यार, आंसर्स आ रहे हैं सभी के। यस ओके ओके, चलिए सो द राइट आंसर, जी हाँ, यहां पर प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर। मेंटेनिंग, जी हाँ, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च, यस। recognizing universities in India, yes. Conducting examination for recruitment in public universities, that is not a function of your UGC। तो गाइज आई होप आप बात को समझ गए, है ना। रिक्रूटमेंट वाला काम कौन करते हैं? देमसेल्स, यूनिवर्सिटी देमसेल्स और दी स्टेट गवर्नमेंट को ये काम दिया जाता है। सो द आंसर वाज डी पार्ट सर +2। आई होप आप सभी के यहां पर बनने चाहिए। दैट्स वेरी राइट गाइज, आंसर्स बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक आपके आंसर्स बनने चाहिए। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रीडिटेशन बॉडीज ऑपरेट अंडर AICTE फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कौन सी बॉडी उसके अंडर काम करती है ताकि वो क्वालिटी देख सके टेक्निकल एजुकेशन की हिंदुस्तान के अंदर? यस ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, चलिए आंसर है इसका, जी हाँ बिल्कुल सही, मेजॉरिटी जनता। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, सर NBA है ना, NBA किसके अंदर आता है? ये आता है गाइज AICTE के अंडर आता है। और कोई बच्चे जो NAC सोच रहे थे, NAC जो है सर ये UGC के अंडर आता है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और AICTE के अंदर आपको टेक्निकल एजुकेशन अगर देखनी है तो आपको B पार्ट के लिए जाना है, दैट इज दी सब्सिडरी बॉडी ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, जो कि इंश्योर करता है टेक्निकल एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर। सो द आंसर इज B पार्ट, दैट्स वेरी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, है ना, बॉडी AICTE के अंदर इंश्योरिंग क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन। NAC इवैल्यूएट्स एक्रेडिट जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, और वो आता है UGC के अंदर, AICTE के अंदर नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडर दी AICTE इंटर्नशिप, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंटर्नशिप जो है, स्टूडेंट्स को टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में कितने घंटे एज एन इंटर्नशिप ड्यूरिंग द कोर्स कंप्लीट करने हैं? सर इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कितने घंटे एज एन इंटर्नशिप कंप्लीट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ट्राई कीजिएगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिएगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस शाबाश, फटाफट से आंसर्स आने चाहिए गाइस। जी बिल्कुल सही है, आंसर्स यहां पर बिल्कुल बिल्कुल कड़क तरीके से, जी हाँ, यहां पर राइट आंसर है सर 600 आवर्स का, 600 घंटे का आपको टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक इंटर्नशिप कंप्लीट करना है। 600 आवर्स इज द राइट आंसर। इंट्रोड्यूस इन 2019 में आया था इंटर्नशिप पॉलिसी उसकी। स्टूडेंट्स परस्यूइंग द टेक्निकल एजुकेशन 600 से 700 घंटे यानी कि 14 से 20 हफ्ते का इंटर्नशिप एकेडमिक प्रोग्राम, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इज ऑल अबाउट दी स्किल्स, राइट। तो उन स्किल्स को सीखने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और तकरीबन 600 से 700 घंटे यानी कि 14 से 20 हफ्ते आपको यहां पर बिताने ही होंगे ताकि आप बेटर तरीके से निकल सकें। इनहैंसिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आप बेसिकली अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो अगर आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं होगी तो आपको कैसे एक प्रॉपर लाइवलीहुड, एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग मिलेगा? तो उसके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना 600 से 700 घंटे
आपको यहां पर बिताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैक इज फॉल्स? NAC, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी राइट सर, आंसर्स आ रहे हैं सभी के, बहुत बढ़िया। जी हाँ, NAC। ओके, राइट आंसर है इसका बी पार्ट सर। NAC विल हैंडल द फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नहीं, ये बिल्कुल यहां पर गलत बात है। ये किसका होता है काम, ये भी सुन लीजिए। NAC रोल इज लिमिटेड टू क्वालिटी अश्योरेंस थ्रू एक्रीडिटेशन, है ना। फंडिंग इज मैनेज्ड बाय HECI वर्टिकल। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो है वो पैसे का जो है सारा का हिसाब किताब रखता है, लेकिन NAC का जो रोल है यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस है, उसका काम पैसा देना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। NEP जनरल एजुकेशन काउंसिल विल ऑल्सो फोकस ऑन डैश, बताएंगे सर। NEP के तहत जनरल एजुकेशन काउंसिल किसके ऊपर फोकस करता है? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। ओके, यस सर, जनरल एजुकेशन काउंसिल। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टीच इंग्लिश, नहीं। प्रमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन ओवर लिबरल आर्ट्स, नहीं। सिंगल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ऑल, नहीं। एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, जी हाँ, जनरल एजुकेशन काउंसिल का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप कैसे स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, और आप कैसे एक क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स के अंदर, एक इनोवेशन स्टूडेंट्स के अंदर जो है लाने का प्रयास कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन सिनेरियो, दैट इज द मेन फोकस। NEP क्या है? NEP 2020 इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है ना। तो यहां पर स्टूडेंट्स को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, कैसे उनके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटीज, एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक राइट और रॉन्ग की अप्रोच जो है इनकलकेट की जाएगी, कैसे उनके अंदर नया कुछ क्रिएट करने का, नया कुछ इनोवेट करने की जो है एक स्किल्स दिए जाएंगे, एक चीजें दिया जाएगा। दैट इज द थिंग ऑफ जनरल एजुकेशन काउंसिल अंडर NEP 2020। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which significant recommendation of Radhakrishnan Commission, right, influenced higher education policies in post independence India? जल्दी से ट्राई करें राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, चलिए, कौन सा सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन था राधाकृष्णन कमीशन का जिसने हायर एजुकेशन पॉलिसीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इन पोस्ट इंडिपेंडेंट? ऑब्वियसली 1948 में आई राधाकृष्णन कमीशन ने बहुत सारी चीजों के लिए डेवलपमेंट दिया। ये किसके लिए थी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के लिए थी, है ना। इसने UGC का भी एक रिकमेंडेशन रखा था कि कैसी बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि UGC जो कि एग्जाम्स का ध्यान रखेगा, हायर एजुकेशन के स्टेटस का ध्यान रखेगा, उसके लिए UGC को बनाना चाहिए। लेकिन इनके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या था कि ये इंश्योर इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। सर, जहां पर हम राधाकृष्णन कमीशन की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर इनडायरेक्टली हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और वही इस सवाल का सही जवाब है कि हम कैसे हायर एजुकेशन सब तक पहुंचा सकें, है ना, इक्वल एक्सेस सबको दे सकें, सब लोग इससे कनेक्टेड रह सकें, और अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर हायर एजुकेशन का जो लेवल है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। दैट इज वाज द मेन एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन 1948। चलिए आगे बढ़ेंगे। राधाकृष्णन कमीशन एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, बैलेंसिंग ह्यूमैनिटी, साइंस एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रमोटिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज, या कंप्लीटली प्राइवेटाइजिंग दी हायर एजुकेशन। बहुत ही सिंपल सवाल है, दिमाग से करना तो हो जाएगा। राधाकृष्णन कमीशन 1948, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसको कहा जाता था। इसका मेन मकसद इनमें से क्या था? सर, यही सवालों से ही सिलेक्शन होगा, इसलिए बार बार सवाल कराए जा रहे हैं। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए, गई शाबाश।
राधा कृष्णन कमीशन एम्फसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ, राधा कृष्णन कमीशन ये कहती थी कि आप ह्यूमैनिटीज को बैलेंस कीजिए, साइंस को बैलेंस कीजिए और प्रोफेशनल कोर्सेज को बैलेंस कीजिए। मतलब आप एक इक्वल एक्सेस और एक बैलेंस आना चाहिए जिससे जो है बच्चे और ज्यादा बेहतर कर सके, हमारे देश का भविष्य सुधर सके। तो ये हर एक स्ट्रीम को बैलेंस करना चाहते थे, इक्वल एक्सेस देना चाहते थे, हायर एजुकेशन का लेवल अपलिफ्ट करना चाहते थे, एंड दैट इज व्हाट अ राधा कृष्णन कमीशन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, राइट। बैलेंसिंग द ह्यूमैनिटीज, साइंसेज एंड द प्रोफेशनल कोर्सेज के बीच में क्या है, एक बैलेंस लाने की जरूरत है। दैट इज व्हाट द थिंग इज। चलिए, आंसर इज बी पार्ट। ओके, चलिए, दैट इज वेरी राइट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन was made by the मुदलियार कमीशन regarding the structure of secondary education। सर, इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है, भर भर के आने चाहिए। आपका कमेंट सेक्शन जो है ना, मेरा इस सेशन का कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सभी लोगों का बहुत सारे सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और ये रैपिड फायर जो ये सेशंस में लेकर आ रहा हूं, ये आपको कितना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, मुझे आपसे जरूर कमेंट सेक्शन में जानना है। थैंक यू सो मच गाइज। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस अहेड। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और लड़ते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की और एकदम भिड़ने वालों की कभी भी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।